हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में टॉपिक है भारतीय न्यायपालिका। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यानी वर्तमान में पहले का क्वेश्चन है इसलिए पुराने हैं। तो मैं बता दूं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना। ठीक है दोस्तों। और इनका नंबर जो है, कौन से नंबर के हैं? ये 48वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन दोस्तों कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.80 लाख, यानी 2,80,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है 76 अनुच्छेद में। ठीक है। अगला प्रश्न, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 वर्ष। 65 वर्ष तक रह सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 124 में आता है। ठीक है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, उच्च न्यायालय, ये देख थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकतम कार्यकाल 62 वर्ष तक निर्धारित है। यानी उच्च न्यायालयों का कार्यकाल 62 वर्ष तक है और सर्वोच्च न्यायालय का है 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष के लिए सरकार द्वारा संविधान 114वां संशोधन बिल 2010 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? यानी कब रिटायर होते हैं ये लोग, कितनी उम्र पे? तो सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के नियंता व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? तो सही आंसर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मासिक वेतन कितना पाते हैं? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश मासिक वेतन 2.80 यानी 2,80,000 रुपये पर मंथ पाते हैं। और अन्य न्यायाधीश 2.5 यानी 2 लाख यानी 2.5 लाख रुपये पाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली डॉट डॉट में आते हैं, कौन आते हैं? तो सही आंसर होगा भारत की
समेकित निधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचय निधि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? पुराना क्वेश्चन है मगर ये दोस्तों आया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे ज़्यादा पूछता है। तो ये थे 34वें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का श्रेय किसके पास है? तो ये है संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है प्यारे मित्रों? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा 31। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 30 प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, वर्तमानतः सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 25 अन्य न्यायाधीश हैं। सही है। सर्वोच्च न्यायालय स्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। सही है। तो इसके 1, 2, 3 सही है। चौथा देखते हैं, भारत एक विदेशी देशों के बीच विवादों के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र फैला सकते हैं। गलत। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, यदि बैठक किसी दूसरे स्थान पर करानी हो तो किसके आदेश पर होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य के चुनाव संबंध में मांगा गया, वह संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 तथा अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। अगला प्रश्न, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तो सही आंसर होगा एर्नाकुलम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, और इसकी केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। केरल एवं लक्षद्वीप इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सही आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किस अधिनियम के तहत किए गए थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 1866 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचीबद्ध सूची से मिलाइए, विकल्प कीजिए जो सुमेलित हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश, नदियों को आपस में जोड़ने वाले कार्यदल के अध्यक्ष, भारत के ये दोस्तों क्वेश्चन आ नहीं पा रहा है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, संसद। अगला प्रश्न, दो या अधिक राज्य एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा कानून बनाकर। कानून किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 231 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका है कैसी है? प्रधानमंत्री की देख रेख में, राष्ट्रपति की देख रेख में, संसद की देख रेख में? ये स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? तो सही आंसर होगा पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ये है न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला, उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। अगला, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा, और 217 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? ये बताइए दोस्तों। तो कौन शपथ दिलाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के? तो ये आता है 124। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णय पर न्याय लेने का मूल अधिकार है? तो सही आंसर दोस्तों होगा भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है, कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर डी। न्याय पालिका के कार्यों में कार्य और विधान मंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें 2 से 3 बार पढ़िए, आप पे कभी भी भारतीय संविधान में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों की जांच की अंतिम शक्ति रखता है, ठीक है। यह संविधान का संरक्षक है, ये भी ठीक है। यह भारतीय स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये भी ठीक है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? केवल तब जब वह सलाह मांगता है, यानी राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तब। और 143 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, तो सही आंसर होगा अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी का अधिकार अनुच्छेद 348 के तहत है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? अब तो दोस्तों उच्च न्यायालयों की मैंने आपको बताया था, पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राम भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करेगा? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें इसमें क्या है? तो बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय है किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया है, मुक्त करने के लिए किसी न्यायालय से आदेश देना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा शर्तें जो हैं क्या क्या हैं? तो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तदर्थ का क्या अर्थ है? तदर्थ का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगला चैप्टर लेके
राज्य, राज्यपाल एवं विधानमंडल का चैप्टर लेके मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।